स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हयान, इतना सारा खाना ऑर्डर किया तुमने? कुछ दिन पहले तो तुम मुझे सुना रहे थे खाना वेस्ट करने पर तुम्हें यही सब पसंद है ना? स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज किया है ये सब। एवरीथिंग जस्ट द वे यू लाइक इट। आई होप अब ये तुम्हें पसंद है। अच्छा, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच हयान, मेरे लिए इतना सोचने के लिए। यू आर द बेस्ट। बट हयान, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे खाऊंगी? अरे तुमसे किसने कहा अकेले खाने को? अरे भाई मुझे भी भूख लगी है यार। चलो शुरू करते हैं। हयान, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? अपने गिल्ट की वजह से कर रहे हो ना ये सब? मैं जानती हूँ हयान, तुम्हें यही लगता है ना कि तुम मेरे साथ में फेयर नहीं हो। तुम मुझे इसलिए पैम्पर कर रहे हो ताकि तुम्हारे मन का गिल्ट कम हो सके। नहीं नहीं तनु, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? मुझसे झूठ मत बोलो हयान। मैं जानती हूँ तुम आज भी अपने मन में फालतू की टेंशन लिए घूम रहे हो, और इसी की वजह से हम अपनी मैरिड लाइफ वैसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे जैसे हमें करनी चाहिए। ताकि मुझे बुरा ना लगे, इसलिए आज तुमने ये लंच प्लान किया है ना, मुझे खुश करने के लिए। थैंक गॉड, तनीषा ने खुद आगे रहकर फालतू का जिक्र किया। मैं आगे से पूछता तो उसे लगता मेरा फोकस अभी भी फालतू पे। यही सही मौका है पता लगाने का कि फालतू को 20 लाख रुपए देने के पीछे तनु और सिड है या नहीं। क्या सोच रहे हो? सही कह रही हूँ ना? एक मिनट, इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो जी, क्या 20 लाख रुपए फालतू के ऑपरेशन के लिए? लेकिन इतने सारे पैसे कैसे अरेंज किए? थैंक यू, मैं करता हूं बात। हमारे ऑफिस के एक एम्प्लॉय का कॉल था। ये उसी चौल में रहता है जहां फालतू रहती है। सरप्राइजिंग नहीं? जिन लोगों के पास इस शहर में सर्वाइव करने के पैसे नहीं, उनके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? कम ऑन हयान, अब फालतू को 20 लाख रुपए कहां से मिले, इसे हमें क्या करना? मे बी उसके डैड ने कोई अपनी गांव की जमीन गिरवी रख दी होगी या बेच दी होगी, कहीं से भी आ सकते हैं। हमें क्या करना है? लगता है तनीषा शायद सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं ही अपना दिमाग ज्यादा चला रहा हूँ। हयान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि फालतू के इलाज के लिए पैसे मिल गए हैं। अब तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो और हमारे रिलेशनशिप पे फोकस कर सकते हो। You're right, तनु, मुझे तो खुश होना चाहिए। अब ऑपरेशन के बाद फालतू अपना ध्यान खुद रख पाएगी। मुझे भी उसके बाबा को दिया वादा निभाने की जरूरत नहीं है। उसे वैसे ही मेरी जरूरत कहाँ थी? उसके पास ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो 24 घंटे उसकी मदद के लिए तैयार है। फिलहाल हम लंच पर फोकस करें, खाना ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम अपने हनीमून के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। हमसे ज्यादा तो मॉम एक्साइटेड है। उन्होंने कितने दिन पहले से ही सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। चलो स्टार्ट करो। अच्छा ही है जो तुम खुद फालतू को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो यहाँ, क्योंकि अगर तुम नहीं चाहोगे तो भी मैं तो उसे तुम्हारी लाइफ से निकाल ही दूंगी, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। एक बार और सोच लो कनिका, मेरा मतलब है कि सिद्ध अभी बिजनेस में नया है। अयान जितना एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। ऑल ऑफ अ सडन
इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या वो संभाल पाएगा? आई डोंट नो जी, सही गलत तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, अगर हम आयान को थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम दे सकते हैं तो हमें जरूर देना चाहिए, और सिड को उसकी ऑल्टरनेटिव के तौर पर रेडी करना चाहिए। आप सब जानना चाहते थे ना कि फाल्गु का पति कौन है, कि उसकी मांग में किसके नाम का सिंदूर है? वो और कोई नहीं, अयान है। जय, तुम्हें भी पता है कि पहले आयान सिंगल था, इसलिए वो अपना पूरा टाइम बिजनेस को दे पा रहा था, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, वो भी मेरी तन्नू के साथ। जय, मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी मैरिड लाइफ को अच्छी तरह से जी सके, उसे एंजॉय कर सके। और जय, मुझे लगता है कि सिड को भी टेस्ट करने का यही सही मौका रहेगा। और वैसे भी सिड अब नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? कल को जब तुम अपना बिजनेस सब में बांटोगे तब वो सीखना शुरू करेगा। जय, जो मेरे हिस्से के 50% के शेयर्स है वो सीधे सीधे तन्नू को जाएंगे। तुम्हारे हिस्से का 50% तुम्हारी फैमिली में बंटेगा, और तब वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा पाए, इसलिए हमें उन्हें अभी से रेडी करना होगा ना। आपने बुलाया? अयान ने मुझसे पहले फाल्गु से शादी की। हम दोनों ने तुम दोनों को यहाँ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया है। मैंने और जय ने ये डिसाइड किया है कि अब तक हमारे बिजनेस के जितने भी यूनिट्स सिड संभालता आया है, वो अब भी सिड ही संभालेगा, और उसके साथ ही हमारे जो मुंबई के बाहर के यूनिट्स हैं अक्रॉस इंडिया, वो भी सिड ही संभालेगा। और आयान, तुम सिर्फ हमारे नए गांव वाले नए मार्ट को संभालोगे। तुम तो जानते ही हो कि वहां कितना सारा काम पेंडिंग है, और हमें जल्द से जल्द उसे ओपन भी करना है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपना पूरा टाइम वहीं लगाओ। लेकिन बाबा, सिड सारा बिजनेस अकेले कैसे संभालेगा? क्यों अकेला? क्यों? जैसे अब तक मैं और जय तुम्हारी हेल्प करते आए हैं, वैसे ही हम सिड की भी हेल्प करेंगे। और वैसे भी आगे चलकर सिड की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, तो आज क्यों नहीं? बाबा, नया वाला प्रोजेक्ट जो हमारा नया मार्ट है नए गांव का, उसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और मैं उसके साथ बाकी प्रोजेक्ट्स भी देख सकता हूँ ना। इतने सालों से करता तो आया हूँ। अयान, हमें तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, पर इस बार मैं कनेका के डिसीजन के साथ हूं। देखो बेटे, आगे कुछ महीनों में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ने वाली है फैमिली के हिसाब से। अब चले जाओगे हनीमून पे, वापस आते ही बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तो ये जो फेस्टिवल्स है बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाएंगे। उसके बाद हमें राजस्थान भी तो जाना है, हमारी पुश्तैनी हवेली में। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी एनिवर्सरी कब आई और कब चली गई। इसलिए ये वक्त तुम एंजॉय करो, क्योंकि ये वक्त वापस आने वाला है नहीं। बिजनेस बेटे तो होता रहेगा। बिजनेस तो मेरा हाथ आ ही गया है, अब कब तनु अयान को छोड़कर मेरे पास आ जाएगी वो भी इन्हें पता नहीं चलेगा। ऐसे अभी काफी शांत लग रहा है, लगता है अभी तक पेन ड्राइव वाला वीडियो देखा नहीं है। असली तमाशा तो उसके बाद शुरू होगा। मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूं। थैंक यू बड़े। थैंक यू आंटी। और भाई, मुझे तुम्हारी गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी। आफ्टर ऑल तुम अब तक बिजनेस इतने अच्छे से संभाल रहे थे।
क्या हुआ अयान? हनीमून पे जाने का मन नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं मनीषा, बस थोड़ा मूड ऑफ। क्यों? किसी ने कुछ कहा तुमसे? तुम मुझे बता सकते हो। पापा ने कहा कि जय मार्ट का सारा बिजनेस अब से सिड हैंडल करेगा और मैं सिर्फ नायगांव वाली ब्रांच देखूंगा। पर अयान, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वैसे भी तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? अभी हम हनीमून के लिए चले जाएंगे और फिर वापस आने के बाद रिचुअल्स वगैरह। अच्छा है ना, तुम्हारे पास कम काम रहेगा, बाकी का टाइम तुम दूसरे तरफ दे पाओगे, जैसे मुझे। अयान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। अब फाइनली हम हनीमून के लिए जा ही रहे हैं, तो मैं चाहती थी कि मुंबई से निकलने से पहले तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स, हेजिटेशंस यहीं छोड़कर जाओ। स्विट्जरलैंड में सिर्फ तुम और मैं होंगे और हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने जा रहे हैं उस जगह से। क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुम वहां सिर्फ मेरे पति बन के रह पाओगे? टेंशन मत लो। हमारी मांग में सिंदूर भर दिया।